हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यह संभावित प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए और प्रीवियस यानी पूर्व के जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको जो है बार बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं। तो आइए जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। एक जो है एनजीओ एक संस्थान होती है जो वानिकी रिपोर्ट जो वन के बारे में जो है एक आंकड़ा जो इकट्ठा करती है, उसके अनुसार जो है विश्व यानी विश्व का मतलब हो गया पूरा संसार में जो है 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो ए है जो ऑप्शन ए 600 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 400 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 800 हेक्टेयर और ऑप्शन डी 500 करोड़ हेक्टेयर। तो ये ऑप्शन बी होगा 400 करोड़ हेक्टेयर। कितना होगा? 400 करोड़ हेक्टेयर। संविधान, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संविधान की धारा 21 का संबंध है। यह हम लोग का जो है संविधान की धारा भाग जो है ये 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। और मूल अधिकार में जो है दोस्तों, इसमें जो है मूल अधिकार वन जीवों तथा प्राकृतिक संस्थाओं के संरक्षण से। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो भारत का जो है यह कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है शेर के लिए, बाघ के लिए, सी हिरण के लिए, डी हाथी के लिए। तो सबसे पहले ये जानेंगे जो कान्हा राष्ट्रीय जो है यह कहाँ पे है। तो ये जो है यह जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में। या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है यह राष्ट्रीय पार्क है और यह जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। अब नेक्स्ट को प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो आप सभी पहले से भी अवगत होंगे, जानते होंगे से मयूर। मयूर को हम मोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सुंदरबन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हर बार जो है इससे जो है प्रश्न रिपीट करते हैं ये। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सुंदरबन जो है यह कहाँ पे जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यह जो है सुंदरबन जो है यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन, इधर से जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के मुहाने पर जो है यह सुंदरबन डेल्टा भी है। और यहाँ पे मैनग्रोवा वन पाए जाते हैं। मैनग्रोवा वन जो होते हैं दलदली क्षेत्र में जो उगते हैं। और इससे पहले भी जो है विगत 2025 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? यह वीवीआई प्रश्न है। इसका जो है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो ये जो आप जो है एक ही जो है एक नदी है भारत की, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसका नाम है गंगा। कौन सी है? गंगा। और गंगा नदी में ही डॉल्फिन पाई जाती है। किस नदी में? गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। चलिए, और यह जो है डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। ये भी एक प्रश्न था 2025 में पूछा गया था। जो भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये देख लीजिए। 2018 में भी पूछा गया, 2021 में भी ये पूछा गया और 2025 में भी ये पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन बी 3 वर्गों में।
और इसमें जो है 3 वर्गों में जो होता है, इसमें जो है एक होते हैं आरक्षित वन, एक होते हैं संरक्षित वन और एक होते हैं ग्रामीण वन। तो इसमें जो होता है आरक्षित वर्ग और संरक्षित, यह सरकार के अधीन होते हैं, और जो ग्रामीण वन होते हैं, जो आसपास के जो गांव लोग रहते हैं, उसका जो है उस पर अधिकार रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन जो है किसमें होंगे? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो यह जो है सबसे ज़्यादा वन जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम लेंगे एरिया के हिसाब से, तो यह मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में है। और जो है अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में होगा। किस में होगा बच्चों? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। गिर, ग फोर जो हो गया, ग से गिर हो गया, तो ग से गुजरात होगा। इसका आंसर कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में है। कहाँ पे है? यह गुजरात में है। और कभी आपसे पूछता है बिहार में एक ही है जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि। कहाँ पे है? वाल्मीकि। यह जो है पश्चिमी चंपारण में है, जो रक्सौल, वहाँ पे जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमालय क्षेत्र के आसपास में है। तो यह जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुर्वेद के जनक कौन थे? आयुर्वेद के जो है जनक कौन थे? यह गुप्त काल में जो है आपको इतिहास में पढ़ना था, गुप्त काल। और उसमें जो है ये ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी धनवंती, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी श्रुत्र। तो ऑप्शन ए होगा इसका चरक। कौन है? चरक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना, यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। आपको कभी कभी इसमें जो है क्या करता है, डेट दे देता है, यानी महीना दे देगा, और उसमें ऑप्शन दे देता है। तो ऑप्शन ए है 1970, 1973, 1975, ऑप्शन डी 1978। देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1973। कौन होगा? ऑप्शन बी 1973। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1973 में जो है यह किस महीना में होता है? तो यह जो है अप्रैल महीना में। किस महीना में होता है? अप्रैल। और यह कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो यह जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं से वो अप्रैल 1973 में जो है इसका बाघ परियोजना, जिसको अंग्रेजी में प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी। और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं एग्जाम में। आज चलते अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। काजीरंगा जो है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। तो यह जो है असम में है। कहाँ पे है? असम में। और यह जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। एक सींग वाले जो होते हैं यहाँ पे गेंडा पाए जाते हैं काजीरंगा। और संसार यानी जो है दुनिया का 2/3 गेंडा जो है इसी जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के जो है सबसे चौड़ी नदी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1954।
तो यह जो है ऑप्शन बी 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। चलिए अब हमारा जो है यह क्वेश्चन जो है मिसलेनियस है, साइंस का में ये पार्ट में भी आते हैं और ईवीएस में पर्यावरण में भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो आपसे पूछा गया टेक्सोल का जो उपयोग हम किस बीमारी में करते हैं? ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में और ऑप्शन डी टीबी में। तो यह ऑप्शन सी होगा, यह कैंसर में उपयोग करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। मलेरिया, मलेरिया आप सभी लोग जानते हैं से ये जो है मलेरिया मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के कारण फैलता है मलेरिया। और एड्स जो है यह जो है वायरस यानी यह विषाणु रहित रोग है और यह जो है एक दूसरे से जो है यह जो है संपर्क में आने से भी हो जाता है। जिसके इसके लिए चेक के लिए एड्स चेक के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो है टीबी, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको, और यह जो है बैक्टीरिया के कारण होते हैं यह बीमारी। अब हमारे देश में लगभग टीबी मुक्त ही जो है अब इस काफ़ी कम मात्रा में जो है अब यहाँ रोगी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अभी हम थोड़ा देर पहले ही आपको इस पे डिस्कस किए थे। जो आपको जिम कॉर्बेट जो बोले थे जो यहीं से जो है 1900 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट यानी या प्रोजेक्ट टाइगर कहिए उसकी शुरुआत हुई थी। और यह ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का जो है सबसे छोटा जैव, तो यह जो है ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी डिब्रू सैखोवा। तो यह जो है डिब्रू सैखोवा ऑप्शन डी असम में है। चलिए ऑप्शन चलते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो यह जो है क्यूनाइन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी कैंसर में, ऑप्शन सी दर्द निवारक में, ऑप्शन डी टीबी में। तो क्यूनाइन का प्रयोग जो होता है हम आमतौर मलेरिया में करते हैं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द देहात में और फीवर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, सिंपली पाल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो सिंपली पाल जो है वन जीव अभ्यारण्य, तो ये ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी गुजरात। तो यह जो है उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? यह उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कितना प्रतिशत भागों में वनों से ढका है? तो ऑप्शन ए 21.25, ऑप्शन बी 24.62%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 18%। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये और इसका आंसर जो होगा 24.62%। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत ले लेते हैं। देखिए भारत का जो है जितना भी पृथ्वी का भूभाग है उसका जो है टोटल 1/3% यानी 1/3 वन होना चाहिए। पर्यावरण संतुलन के लिए 1/3 यानी 33% वन होना चाहिए भारत में, लेकिन हम लोग उस आंकड़े से काफ़ी पीछे है। देख लीजिए ऑप्शन बी होगा इसका 24.62% अभी वर्तमान में जो है भारत जो है इसमें वनों से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी असम। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आप वहाँ सेव काफ़ी अच्छा होता है हिमाचल प्रदेश में। आइए क्वेश्चन नंबर 22, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का, और यह पक्षी के लिए काफ़ी फेमस है यानी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यह ऑप्शन सी राजस्थान में है। अब आइए देखते हैं, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज का। इसमें क्वेश्चन नंबर 23, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? यह क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष यानी 2025 में ही पूछा गया है। तो जो है ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 15 और डी 20। तो यह ऑप्शन बी होगा 12। अब हम लोग जान लेते हैं यूनेस्को होता क्या है। तो देखिए यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 1945 में, यह जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस, कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसका जो है न यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और यह जो है हमारे 12 गो जो है जैव मंडल हमारे भारत के इसमें जो है क्षेत्रों की मान्यता दी गई है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है आ जाते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे मयूर, यानी क्या हो जाएगा? मोर होगा। क्या हो जाएगा? मोर। क्या है वह? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अब लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन क्या है? तो आप सभी जानते होंगे चिपको आंदोलन, वनों से जो है वो चिपक जाते थे, वनों को जो है बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जो है आंदोलन चलाया गया था। और यह उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत किए थे सुंदरलाल बहुगुणा ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के लिए जो है वनों का रहना बहुत आवश्यक है। यह वातावरण साफ करने के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, और यह जो है मौसम यानी समय पे बारिश हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित हो सके, इसके लिए जो है पर्यावरण के लिए वन बहुत अति आवश्यक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो पर्णपाती वन किन्हें कहते हैं। तो पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जो प्रत्येक साल में जो है एक बार अपने पेड़ पौधे के जो सारे पत्ते गिरा देते हैं और वह न्यू पत्ते लेते हैं, उसमें नए नए पत्ते होते हैं, तो उसको हम पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे पीपल हो गया आपका, उसके बाद जो हो गया बरगद हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया। यह 4 जो है वृक्ष का नाम है। और आप जो है ये जो है सभी जो है पर्णपाती वन होते हैं। चलिए आओ हम अपनी जो है क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।